this we say particle is localized. पार्टिकल इज लोकलाइज। जब मुझे पार्टिकल की पिक्चर दिमाग में बनती है तो मुझे मालूम है ये पार्टिकल यहाँ है। ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल स्प्रेड हो रहा है। स्प्रेड इज नॉट द क्वालिटी और से पार्टिकल में स्प्रेड जैसी वर्ड यूज नहीं करेंगे हम, राइट। लेकिन वेव अगर जब पिक्चर आती है तो वेव ऐसा नहीं होता ना कि ये रही वेव, ऐसा बोलते हैं कि हम लोग ये वेव है या ये वेव है, ऐसा नहीं है ना। तो वेव क्या है? वेव इज अ स्प्रेड। वी से वेव इज डीलोकलाइज। तो जब मैं बोलता हूं पार्टिकल इज लोकलाइज वर्सेस वेव इज डीलोकलाइज, वेव इज स्प्रेड। वेव स्प्रेड हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप वाटर में एक आप रिपल क्रिएट करोगे तो ये जो वेव है ये वेव बढ़ते जा रही है। ऐसा तो नहीं ना कि ये रही वेव, ऐसा तो नहीं होता ना, ये बढ़ते जा रही। तो वेव इज नॉट कंटेन्ड, मतलब किसी एक पॉइंट पे नहीं है, वेव स्प्रेड होता है, राइट। कई लोगों के दिमाग में ये आता है एक स्पेशल टाइप की वेव होती है, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। तो बोलते हैं स्टैंडिंग वेव तो नहीं बढ़ रही कहीं पे। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडिंग वेव, हमारा फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। तो जैसे ये एक स्ट्रिंग है, बड़ा सबने है, जैसे आपने गिटार देखा होगा, गिटार दोनों एंड है, उसको प्लग करके आपने रिलीज कर दिया, राइट। सो द स्ट्रिंग गोज डाउन एंड देन टुगेदर गोज अप। तो इज दिस अ वेव? ये क्या वेव है? हाँ सर। तो ये भी एक वेव ही है, बट ये कहीं जा रही है क्या? नहीं ये सर। ऐसा, ये कहीं जा तो नहीं रही ना, ये तो यहीं पर रुकी हुई है, लॉक हुई है। तो ये पार्टिकल हो गया या वेव ही रहेगा? सर वेव ही रहेगा। ये वेव ही है, इसमें भी एक रीजन दिया हुआ, यहां से यहां तक वेव है। ऐसा तो नहीं ना अरे ये वेव है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। बट पार्टिकल को तो मैं बोल सकता हूँ ये है वो पार्टिकल। हमारी बात समझ में है? यस सर। तो वो स्टैंडिंग वेव है, ठीक है, तो वो यहां से यहां तक है, राइट। यही बात में मुझे अभी स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव ही स्टेशनरी ऑर्बिट बनने वाले हैं थोड़ी देर में, राइट। बड़ा इंटरेस्टिंग सब कॉन्सेप्ट है। तो पहला डिफरेंस मैं बताऊंगा, जब आपके दिमाग में पिक्चर बनती पार्टिकल और वेव, बहुत फर्क पड़ते हैं। जैसे पिक्चर किसी ने बोल दिया पार्टिकल, जैसे कोई पार्टिकल बोलता है मेरे दिमाग में आता है मास, मेरे दिमाग में आती है वर्ड साइज, मेरे दिमाग में अगर मूव कर रहा होगा तो मोमेंटम, मेरे दिमाग में आता है एनर्जी। जब पार्टिकल की बात आती है मेरे दिमाग में, कोई बोलता है पार्टिकल क्या है, तो मास, साइज, नेचुरली इफ इट इज पार्टिकल देन साइज इज 0, तो ठीक है, मैं लिख दिया जस्ट लिखने के लिए। तो मेरे दिमाग में जो पॉइंट्स आते हैं, व्हेन आई इमेजिन अ पार्टिकल, आई इमेजिन देयर मस्ट बी सम मास ऑफ इट, देयर मस्ट बी सम मोमेंटम इफ इट इज मूविंग, इट मस्ट बी, इफ इट इज इन मोशन देन इट मस्ट बी कैरिंग सम एनर्जी, राइट। हमारी बात समझ में? यस सर। हाँ, मोमेंटम रिसेंटली हमने पढ़ा था m/v। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात करूं अगर तो हाफ mv², राइट। और अगर आइंस्टाइन वाला एनर्जी वाली बात करूं मैं कि जो E इज इक्वल टू क्या, तो वो mc², राइट। और एक्चुअल में एक और फॉर्मूला भी होता है, एक्चुअली बहुत प्रिसाइज फॉर्मूला जो आइंस्टाइन का फॉर्मूला है, दैट इज p²c², m²c⁴ प्लस p²c², ये पूरा फॉर्मूला है, राइट। बट हम यहाँ पे मोमेंटम की बात नहीं करते, सिर्फ एक पार्टिकल की बात करते हैं, तो सिर्फ ये वाला पार्ट हटा देते हैं। तो E² इज इक्वल टू m²c²⁴ क्यों, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगे, मैं भी समझाऊंगा। तो E इज इक्वल टू mc² होता है। और अगर रेस्ट मास नहीं है, मोमेंटम है, सॉरी एक फोटोन की बात होती है, तो इसको हटा देते हैं, तो E² इज इक्वल टू p²c² आ जाता है। तो E इज इक्वल टू pc हो जाता है। तो जब पार्टिकल की बातें होती है ना, तो मुझे ये सब चीजें नजर आती हैं। और जब वेव की बातें होती है तो मुझे क्या नजर आता है? वेवलेंथ नजर आती है। कि वेव का मास आपको दिमाग में आता है? डू यू ट्राई टू इमेजिन द मास ऑफ द वेव? आपने आज कितनी किलो आवाज निकाली है, ऐसा बोलते क्या हम लोग? नहीं ना, नहीं। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, मोमेंटम हमारे दिमाग में नहीं आता था, अब आने लगेगा। एनर्जी, एनर्जी तो वेव्स भी कैरी करती हैं। साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी,
राइट। तो एनर्जी तो दोनों में दिखाई देगा, एक में मोमेंटम दिखाई देगा, दूसरे में मोमेंटम नहीं दिखाई देगा। इसमें मोमेंटम मास समझ में आएंगे और इस जब कॉन्सेप्ट आएगा तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी नजर आएगी। मैं ये सब इतना इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि अभी हम इन्हीं का डुअल नेचर पढ़ने वाले हैं। जो पार्टिकल था वो वेव बनने वाला, जो वेव था वो पार्टिकल बनने वाला, मतलब बिहेव करने वाला। आगे चल के अभी दिखाऊंगा मैं आपको कि वेव भी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करता है इन सर्टेन फिनोमेना। ऑलराइट? यस सर। सो मैं समझा रहा हूं आपको पार्टिकल वर्सेस वेव। तो पार्टिकल इज लोकलाइज, उसकी एक पोजीशन होती है, नहीं वेव की पोजीशन नहीं होती। वेव इज डीलोकलाइज। इवन इफ यू टॉक ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, तो स्टैंडिंग वेव्स में भी, स्टेशनरी वेव्स में भी वो यहां से यहां तक स्प्रेड है। स्टैंडिंग ऐसा नहीं बोल सकता ना ये रही वेव, ये तो यहां से यहां तक वेव है, नहीं आ रहा है ना समझ में? अभी तो इजी वाला पार्ट समझा रहा हूँ। हेलो? यस यस सर। सर। ओके। अगर मैं पार्टिकल की बात करूं तो डू यू थिंक एक जगह पे दो पार्टिकल आ सकते हैं? इसी जगह ये जो पार्टिकल है, ये जो स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया उसी में दूसरा पार्टिकल डालना है आपको, कैसे करोगे? सर नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। नहीं ना, अपने एक ही स्पेस, उसी स्पेस पे दूसरा पार्टिकल नहीं आ सकता। व्हाट अबाउट वेव? बराबर आ सकती है। आप नोटिस करके देखो, आपको मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है, ऊपर फैन चल रहा होगा उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है, बाजू में रोड में से कोई ट्रक जाएगा उसकी भी आवाज सुनाई देगी, सारी आवाज। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी तो ऐसी हुई ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हैं। आपके रूम में बल्ब जल रहा होगा उसकी लाइट भी आ रही है, उसी स्पेस में बाहर से सन की भी लाइट आ रही है, रेडियो वेव्स भी आ रही हैं, आपके मोबाइल के सिग्नल्स भी आ रहे हैं। ऑल दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, so they can be present in a space simultaneously. More than one wave can be present in a space at a time, right? पार्टिकल्स, एक पार्टिकल ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है, वेव वही स्पेस वापस ऑक्यूपाई नहीं कर सकती। हाँ, if a particle occupies a space, other particle cannot be present in same space, but waves more than two or more waves can be present in same space, in same region, दो या दो से ज्यादा वेव्स भी एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, चलो अब देखो, अगर दो पार्टिकल आजू बाजू में प्रेजेंट है या एक रीजन है, रीजन, इसमें दो चार पार्टिकल्स प्रेजेंट है, राइट? तो अगर मैं इसके अंदर जो टोटल मैटर प्रेजेंट है उसकी बात करूं, राइट, तो वो क्या होगा? सीधा सीधा ऐड करके निकालोगे आप, या कभी कभी माइनस भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, तो इन सारे पार्टिकल्स को मिला के जो मैटर बन रहा है ऐड ही करना वो पड़ेगा कम, सर। सीधा सीधा ऐड ही करते हैं। मास तो कभी, पार्टिकल्स का मास तो कभी ऐसा कैंसिल होता नहीं है, राइट? यस सर। तो पार्टिकल्स का मास जब कैंसिल नहीं होता तो सीधा सीधा ऐड ही करना आपने। जबकि वेव्स अगर होंगी ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इस जगह से एक वेव जा रही है, ठीक, उसी टाइम में एक दूसरी वेव इधर से भी निकली, तो जिस पॉइंट पे दोनों इंटरफेयर करते हैं उस पॉइंट पे एक दूसरे, जहां एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें, मतलब वहां पे दोनों वेव्स प्रेजेंट है, तो वहां पे हो सकता है, अब ये अनबिलीवेबल लगेगा आपको, कि कैंसिल कर दे एक दूसरे को। अगर ये अकेले जाती तो इस पार्टिकल को यहां ले जाती, इधर ले जाती, दोनों पहुंचे, हो सकता है एक दूसरे को पार्टिकल कहीं जाए ही ना, ऐसे भी हो सकता
सर हेडफोन्स और में नॉइज unbelievable, कैंसलेशन होता है, वो भी ऐसे ही होता है ना? क्या बात है, वो ये पॉइंट मैं बोलने वाला था। देखो अभी इधर पे एक वेव है, इधर पे एक वेव है, सॉरी साउंड वेव का सोर्स है, इधर एक साउंड वेव का सोर्स है, एंड यू आर लिसनिंग एट दिस पॉइंट। आप ये चला रहे हो तो आपको सुनाई दे रहा है, आपने रोक दिया, ये चला रहे हो तो आपको सुनाई दे रहा है। दोनों साउंड नोट्स एक साथ चला दो, हो सकता है आवाज ही ना सुनाई दे। ये अकेले चलाया तो आवाज आ रही है, ये अकेले चलाया तो आवाज आ रही है, दोनों साथ में चला दिया तो आवाज ही नहीं, हो सकता है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लाउड साउंड सुनाई दे, राइट? सर तो सर एक ही, हाँ बोलो। जब मास नहीं है तो कट कैसे करता है? मास को कैसे कट करते हैं बेटा? नहीं तो मतलब मैं बोल रहा हूँ जब वेव्स के मास होता ही नहीं है तो वो कट कैसे कर सकता है? कट क्या करना, मैं समझा नहीं। मतलब आपने एम्पलीट्यूड वो, कैंसिल करता है एक दूसरे हाँ से। कैंसिल कैसे कर वेव सकता क्या कर, वेव क्या करती है, अगर आपको थोड़ा बहुत हल्का सा याद हो 9th स्टैंडर्ड में, वैसे तो हम लोग 11th में पढ़ेंगे डिटेल में, 11th 12th में, ये शेप का मतलब क्या था? वेव सीधी जाती है कि वेव सांप की तरह जाती है? वेव तो सीधी जाती है ना। हेलो, है? जी सर, जी सर। वेव सीधा जाती है, तो ये शेप का मतलब क्या था? व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस शेप? बताओ ना, उस शेप का मतलब क्या है? अब बताया मैंने कैसे चलेगा? फ्रीक्वेंसी। नहीं, इस शेप सर का वो मतलब ये है, पार्टिकल कितना ऊपर नीचे जाएगा। हाँ, पार्टिकल का करंट पोजीशन बताता है। ये वाला पार्टिकल अभी यहाँ है, ये पार्टिकल यहाँ है, ये पार्टिकल यहाँ है, ये पार्टिकल यहाँ है, ये पार्टिकल, थोड़ी देर के बाद वेव भी थोड़ी सी आगे खिसक जाती है। ये पढ़ेंगे अभी हम लोग 11th में, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल पहले यहाँ था अब वो नीचे आ गया, ये पार्टिकल पहले वाली वेव में पहले थोड़ी देर पहले यहाँ था, अब वो यहाँ है, राइट? तो ये जैसे शेप आगे जाता है, पार्टिकल को ऊपर नीचे करते हैं ऐसे, राइट? आ रहा समझ में? एक वेव हो गई, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये वेव इस पार्टिकल को अभी यहाँ ले जाना चाहती है, ये वेव इस पार्टिकल को यहाँ, ये वेव इस पार्टिकल को यहाँ, ये वेव इस पार्टिकल को यहाँ। और मान लो साथ में ही एक दूसरी वेव कुछ ऐसे पहुंची, दो वेव साथ में ट्रेवल कर रही है, तो ये वाली वेव इस पार्टिकल को यहाँ ले जाना चाहती, ये यहाँ ले जाना चाहती, तो ये तो कहीं जाएगा ही नहीं, तो ये दोनों इसके आगे कुछ रहेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल ही कर दो। वेव क्या करता है, पार्टिकल को डिस्प्लेस कराता है। ये अगर एक स्ट्रिंग थी तो स्ट्रिंग के इस पार्टिकल को यहाँ ले जाना चाहती है, वो यहाँ लाना चाहती है। अब दोनों साथ में पहुंच गए, आप किधर लेके जाएंगे? इट्स as good as there is a table, suppose there is a table, right? You are pulling it in this direction, I am pulling it in this direction with equal force of equal magnitude, तब ये टेबल कहाँ जाएगा? उधर ही रहेगा सर। बस, तो कैंसिल कर दिया ना इफेक्ट को। तो ऐसे ही वेव्स करती है। तो वेव्स की प्रॉपर्टी एक ही जगह पर कैंसिल भी हो सकती है और ऐड भी हो सकती है। जो पार्टिकल्स में एडिशन होता है दैट इज स्केलर एडिशन, जो वेव्स में एडिशन होता है दैट इज वेक्टर एडिशन। अगर ये वेव भी इधर ले जाना चाहती, ये भी उधर ही ले जाना चाहती, तो बढ़ जाएगा वहां। समझा सर। हेलो, यस आया समझ में? ओके, तो एक मिनट, तो पार्टिकल्स में जो एडिशन है वो स्केलर होता है। चाहे आप वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, इसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, इसने कितना किया, हालांकि वॉल्यूम तो इसका आपको फर्क ही नहीं पड़ता, बट जो भी हो इसकी प्रॉपर्टी सीधा सीधा स्केलर की तरह ऐड होती है, राइट? मास अगर बोलोगे आप तो सीधा ऐड हो जाता है। वेव्स में ऐसा नहीं होता। एम्पलीट्यूड की बात करोगे तो एम्पलीट्यूड कैंसिल भी हो सकता है, राइट? तो एम्पलीट्यूड पे तो एनर्जी डिपेंड करता है, E = K² तो अगर एम्पलीट्यूड
ये खत्म हो गया तो उस पॉइंट पे एनर्जी नहीं बचेगी। तो इधर से एनर्जी आ रही, इधर से एनर्जी आ रही, देखा तो उधर एम्पलीट्यूड ही नहीं, मतलब वहां पे एनर्जी पहुंच ही नहीं रही, कहीं और चली गई। आ रहा समझ में? यस सर। हाँ, तो ये हो गया। अब एक स्टेटमेंट देता हूं मैं, दे बिहेव लाइक दिस इन अ फिनोमिना। अब फिनोमिना में आ जाते हैं हम लोग। फिनोमिना, कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं, नाम लिखूंगा पहले कुछ फिनोमिना के, उनमें से कुछ आपने पहले ही पढ़ रखे। फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वर्ड जो आता है, तो रिफ्लेक्शन वर्ड का किससे रिलेशन होगा आपको क्या लगता है? वेव से या क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स? पार्टिकल्स का रिफ्लेक्शन होगा या वेव का रिफ्लेक्शन? सर दोनों का हो सकता है। पता नहीं बेटा, मैंने तो वेव से ही पढ़ा है, वेव से पार्टिकल से कैसे होगा? और तो ये पार्टिकल से होता सर नहीं। पार्टिकल्स बाउंस बैक भी तो हो सकते हैं। अब वो रिफ्लेक्शन की बात कह रहा हूँ मैं, अभी वहां पे तो कोलिजन होते हैं, तो फिर वो इलास्टिक कोलिजन होगा, इन इलास्टिक कोलिजन होगा। आई डोंट नो, मैं भी सही बोल रहा हूँ, बट ऐसा वेव्स में ही रिफ्लेक्शन होता है। जो एक्सप्लेनेशन है लाइट के रिफ्लेक्शन का, साउंड के रिफ्लेक्शन का, वो एक वेव की तरह एक्सप्लेन किया जाएगा। उसका जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, दैट इज एज पर वेव। पार्टिकल की तरह तो एक्सप्लेनेशन कभी दिया नहीं उसका, और लिखा ही हुआ है पार्टिकल से कैन नॉट बी एक्सप्लेन। देन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ये आप 12th में पढ़ोगे लाइट का। ये भी वेव का ही होता है, वेव नेचर ही है, राइट। फिर पोलराइजेशन, ये भी वेव ही बताता है, पोलराइजेशन। पोलराइड ग्लासेस और वो सब वर्ड्स आपने सुने होंगे, पढ़ा नहीं है फिनोमिना, ये फिनोमिना डिटेल में हम 12th में पढ़ेंगे, बट फिर भी एटलीस्ट वी नो कि ये कोई फिनोमिना है जो वेव्स में होता है, राइट। इंटरफियरेंस, ये एक वर्ड में थोड़ा सा डिटेल में अलग से समझाता हूँ। डिफ्रैक्शन, ये भी समझाता हूँ। ये दोनों वर्ड होते हैं वेव्स में, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये होता है किसमें? पार्टिकल नेचर में, राइट। आ रही बात समझ में? तो Yes, sir. कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो किसी भी चीज के पार्टिकल नेचर को डिपिक्ट करते हैं, दिखाते हैं, पिक्चराइज करते हैं, एंड कुछ फिनोमिना हैं जो वेव नेचर को पिक्चराइज करते हैं। आई बात समझ में? कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो वेव नेचर डिस्क्राइब करते हैं, जो वेव नेचर को मतलब सपोर्ट करते हैं। कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं, राइट। Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब ये दो फिनोमिना थोड़ा अलग से मैं बता देता हूँ, ज्यादा नहीं, 5-5 मिनट बोल देता हूँ इनके ऊपर। इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस बड़ी मैजिकल सी चीज है। जैसे कुछ ऐसा मैं कहूँ, आप यहाँ पे खड़े हो, हाँ, इधर एक सोर्स है, इधर एक सोर्स है लाइट का, ठीक है। आप देख रहे हो इस वॉल की तरफ, ठीक। इस पॉइंट पे जब ये लाइट जलती है तो यहाँ पे ब्राइटनेस आती है, ये जलता है तो यहाँ ब्राइटनेस आती है, दोनों साथ में चलाती है तो वहां पे डार्कनेस हो जाती है। एकदम अनबिलीवेबल लगेगा आपको। एक बल्ब जलाया, लाइट आ रही है, उसको बंद किया, दूसरे को जलाया, लाइट आ रही, दोनों एक साथ ऑन किया तो वहां पे डार्कनेस हो गई। एक पॉइंट पे, सब जगह नहीं बोल रहा मैं, नॉट एवरीवेयर, बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस पॉइंट पे जहाँ लाइट आ रही थी, वहां डार्कनेस हो गई। कैंसिल कर दिए एक दूसरे को, मतलब यस, तो वो कैंसिल कर देते हैं, राइट। ये होता है वेव नेचर। क्योंकि अगर पार्टिकल होते तो पार्टिकल तो कैंसिल करते नहीं एक दूसरे को, राइट। अगर पार्टिकल पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है, तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। तो इंटरफेरेंस क्लियरली क्या दिखाता है? इट टेल्स अस अबाउट वेव नेचर, राइट। एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट में होता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या है, 2 स्लिट्स हैं, 2 ऐसे कट है स्लिट्स हैं, और सामने एक स्क्रीन रखी हुई। यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, कुछ कंडीशंस हैं ऑब्वियसली, इसको जलाते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे कहाँ पे लाइट एक्सपेक्ट कर रहे हो?
At which point do you expect light? सर जो दो गैप है उनके सामने ही। एग्जैक्टली उनके सामने ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना भाई, हमको क्या मतलब है, मुझे तो चाहिए यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट आ जाए, यहाँ ब्राइट स्पॉट आ जाए, ये दोनों पास में था, बट वहां पे कुछ जादू जैसी चीज आपको देखने मिलेगी, ऐसा देखने मिलेगा। यहाँ पे ब्राइट स्पॉट उनके एकदम बराबर बीचों बीच एक ब्राइट स्पॉट बनता है, उसके थोड़ा आगे डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, और सेम यही साइड भी। ये सिर्फ वेव्स में होता है, दिस डज नॉट हैपन्स इन पार्टिकल। अगर मैंने पार्टिकल्स शूट किए होते, अगर ये थोड़ा बड़ा होता साइज का और मैंने गन लेके मार्बल्स शूट किए होते, तो मार्बल्स यहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ कुछ मार्बल्स आएंगी, फिर यहाँ कुछ भी मार्बल्स नहीं है, फिर मार्बल्स आ गए, फिर कुछ नहीं है। ऐसी पिक्चर आपके उसमें नहीं बनेगी। आई बात समझ में? यस। हाँ, तो ये है इंटरफेरेंस, ठीक है। फिर होता है एक डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन तो और फनी चीज ही है, कुछ लोगों ने डिफ्रैक्शन 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। डिफ्रैक्शन, एक डिफ्रैक्शन जैसा एक फिनोमेना होता है, और फिर उनका कॉम्पोजिशन होता है दोनों का, वो और ही अजीब होता है। तो कैसे रहता है, यहाँ पे एक होल है, सामने एक स्क्रीन है, तो होल मतलब पतला छोटा सा स्लिट है, ऐसा नहीं कि बड़ा सा होल, छोटा स्लिट है। यहाँ से मैंने पैरेलल बीम ऑफ लाइट भेजी, कैसी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो यहाँ पे क्या बनना चाहिए? सेम साइज का एक ब्राइट स्पॉट मिलना चाहिए या स्प्रेड होके कुछ मिलना चाहिए? स्प्रेड होके मिलेगा। मिलना तो चाहिए था एक ब्राइट पॉइंट, बट वो ब्राइट पॉइंट मिलता नहीं है, फिर से कुछ अजीब सी चीज मिलती है, ऐसा पैटर्न मिलता है। मतलब ये माउंटेन्स जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये बताने के लिए कि यहाँ ब्राइट रहेगा, लाइट ज्यादा है यहाँ, फिर डार्क हो गई। ये थोड़ा स्प्रेड जो आपने 10th में पढ़ा भी होगा, ये भी आपको कन्विंसिंग लगेगा, चलो लाइट यहाँ नहीं ऐसे फैल गई, उसके बाद फिर से लाइट चालू हो जाती है, यहाँ ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस खत्म हो गई, काला हो गया, स्पॉट डार्क हो गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे लाइट आ जाती है। सर लेकिन लाइट इवनली स्प्रेड होती है ना? नहीं बेटा, यही तो है, बहुत अजीब से फिनोमेना है, इनका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन 12th में है, तो तब तक तो वेट करना ही पड़ेगा आपको। बाकी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी इनको यूज करना है आपको कन्विंस करने के लिए कि पार्टिकल्स ऑल्सो बिहेव लाइक वेव्स। तो डिफ्रैक्शन का पैटर्न ऐसा होता है, और एक्चुअली इसमें भी इंटरफेरेंस प्लस डिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पे भी पैटर्न देखने में कुछ अलग सा दिखाई देता है, ऐसा दिखता है, आगे जाते जाते ब्राइटनेस कम होने लगती है रियलिटी में। फिर बाकी कई बुक्स में आप देखोगे तो इवनली स्पेस, मतलब ब्राइटनेस बराबर दिखाई होगी, किसी में कम ज्यादा दिखाई होगी, राइट। सो ऐसा कुछ होता है। दो स्लिट्स ली हैं, उनसे लाइट पास कराई इस केस में, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 2 ब्राइट स्पॉट्स हियर, ऐसा होता नहीं, लाइट ऐसे स्प्रेड है, राइट। और सिंगल भी होगा, अगर सिंगल स्लिट होता है तो भी लाइट स्प्रेड जाती है, इधर इधर हर डायरेक्शन में जाती है। तो कहीं पे ऐड करते हैं, एक दूसरे के एम्पलीट्यूड से जोड़ देते हैं, कहीं पे एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल कर देते हैं। ओके, यस सर। तो ये हो गई कहानी आपके इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के। चलो।